हेलो स्टूडेंट्स, क्यूरियो स्टडी की हिस्ट्री की सीरीज की शुरुआत हम करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से। आज भले ही हमें खाना आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज से 15,000 साल पहले ह्यूमंस को शिकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ह्यूमंस को मीट, फ्रूट्स, नट्स खा के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाया करते थे। ज़्यादातर ह्यूमंस ओशियंस या रिवर्स के पास रहते थे, क्योंकि मरीन एनिमल्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट देते हैं और खतरनाक भी नहीं होते, उन्हें मारना आसान होता है। आज से 15,000 साल पहले के पीरियड, जिसे नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, उस समय के कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी और आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्चेस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत हद तक डिकोड कर दिया है। उस पीरियड में ह्यूमंस हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। उनकी हेल्थ भी अच्छी होती थी क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। लेकिन बढ़ती आबादी ने खाने के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया और शिकार के लिए भटकने से बच्चे और बूढ़ों को भी दिक्कत होती है और महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी परेशानी होती है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जिसे कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसके दौरान ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि कुछ सीड्स कुछ सालों बाद पेड़ बन के क्रॉप्स देते हैं जो खाए जा सकते हैं, और उन्होंने कई एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि गोट्स, पिग्स, बोवाइन्स यानी कि काऊ, बफेलो। शुरुआती एक्सपेरिमेंट के बाद ह्यूमंस एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होते गए और 1000 साल में ह्यूमंस पूरी तरीके से हंटिंग और गैदरिंग छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में एक साथ हुआ। मिडिल ईस्ट में वीट उगाया जाने लगा, एशिया में राइस और मैक्सिको में पोटैटो और मेज उगाए जाने लगे, साथ ही अफ्रीका में भी खेती की जाने लगी। ह्यूमंस के हंटिंग से एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने के कई फायदे और कई नुकसान भी थे। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के फायदे थे, ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए खाना उपलब्ध होने लगा, सिटीज़ बनने लगी। जो टाइम लोग हंटिंग में लगाते थे, अब वो उस टाइम का यूज करके स्पेशल टूल्स बनाने लगे। इसी स्पेशलाइजेशन का नतीजा है आज की मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के कई नुकसान भी थे, जैसे कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने लगे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने से एनिमल्स में होने वाली बीमारियां ह्यूमंस में भी होने लगी। ह्यूमंस क्लाइमेट पे डिपेंड होने लगे और फसल अच्छी ना होने की वजह से उन्हें टेंशन भी होने लगा। और चूंकि एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है, फसल उगानी पड़ती है, उगी हुई फसल को एक जगह स्टोर करना पड़ता है, इसलिए ह्यूमंस सेटल होने लगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और लैंड ओनरशिप की वजह से समाज में हायरार्की आने लगी, जैसे कि लैंड ओनर बन गए अपर क्लास और लैंड में काम करने वाले लेबर बन गए लोअर क्लास। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कोई एक इवेंट नहीं था, बल्कि हजारों सालों तक कई छोटे छोटे इवेंट्स थे। ये थी सारी बातें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके आगे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग।